पहलगाम में आतंकी हमला होता है और देश में आक्रोश और गुस्सा व्याप्त हो जाता है। तो वहीं पर पूरी तरीके से जो जनता है वो ये कह रही थी कि इसका जो बदला है वो लिया जाएगा और बदला भी इस तरह लिया गया कि पूरे देश में जहां अब उत्साह है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की और उसके बाद में उस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। अब लगातार मामले में तनातनी का जो माहौल है वो यहाँ पे ज़रूर बदलता जा रहा है और जिस तरीके से अगर बात करें भारत लगातार आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर हमला कर रहा है तो वहीं पर पूरी तरह से पाकिस्तान भी अब घबराया हुआ है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ में आज हैं विधायक गोपाल शर्मा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, पहले तो जिस तरीके से ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सबूत साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर जो भावनाएँ व्यक्त कर रहा है उन परिवार के लिए जो परिवारों ने अपना जो परिजन है उनको खोया है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, वह हमारी भावना से जुड़ी हुई एक ऐसी कार्रवाई है जो भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी आतंक की घटना को समाप्त करने के लिए दृढ़तापूर्ण प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव की घटना के बाद कह दिया था कि जो होगा उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। भारत ने ये दिखा दिया है कि विकसित भारत किस तरह का होने वाला है। हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमको छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं। आज पाकिस्तान की स्थिति एक समुद्री तूफान में घिरे हुए जहाज की हो गई है, जिसके पास न तो दिशा है न कैप्टन है, और जो नाविक इधर उधर दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते भी लूटमार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तानी हैं, अफसर और नेता, जो पहलगांव की घटना के तुरंत बाद अपने परिवारों को विदेशों में भेज चुके थे। इनको पता है इनका क्या हश्र होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 21 में से 9 ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं, 12 ठिकाने और तबाह होंगे। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी के रूप में ये जानता है और उसके समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की संसद में सांसद ताहिर हुसैन को रोते हुए दिखाया जा रहा है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अमेरिका में हमला हुआ था, तब भी पाकिस्तान इसी तरह की भूमिका में था और उसने तुरंत महीनों के अंदर ही 672 आतंकवादियों को पकड़ करके 369 आतंकवादियों को खुद जाकर के अमेरिका को सौंपने का काम किया और बदले में लाखों लाख डॉलर प्राप्त किए। ये परवेज मुशर्रफ ने अपनी जीवनी के अंदर लिखा है। तो ऐसी स्थिति में इस समय जो पाकिस्तान की वास्तविक भूमिका होनी चाहिए थी, अगर वह आतंकवाद के जरा सा भी समझ में आने लायक बचा है, तो उसको चाहिए ये था कि पहलगांव की घटना होने के बाद में जो आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको खुद भारत को सौंप देता और कहता आप अपने कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन वो तो डींगे हाँकने में लगे हुए थे, उन लोगों को शरण देने में लगे हुए थे, जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनको प्रोटेक्शन करने में लगे हुए थे और अभी भी उसी भूमिका को निभाने में लगे हुए हैं। लेकिन वह यह समझें कि वो भारत को नहीं जानते हैं। ये वो भारत है जिसने जो पाकिस्तानी सुरक्षा पूर्वक विभाजन के समय जाना चाहता था
उसको जाने देने का काम किया। उनके ऊपर अत्याचार नहीं किए जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए। अब उसको समझ लेना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। भारत आतंकवाद से तंग आ चुका है और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद खत्म होना ही भारत का लक्ष्य है। इसमें भारत विजयी होगा, क्योंकि सत्य भारत के साथ है, सफलता भारत के साथ है, सुरक्षा भारत के साथ है और सन्नद्धता भारत के साथ है। भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर आतंकवादी नेस्तनाबूद हो जाएंगे पाकिस्तान से, और इसके अंदर सारी दुनिया को भारत के साथ खड़े होना चाहिए और खड़ी है। इसीलिए आप देखिए कोई भी बोल नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब कोई देश जाकर वहां के सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहा है, वहां के सैनिकों पर नहीं कर रहा है, वहां की जनता पर नहीं कर रहा है, वहां के पेयजल स्रोतों के ऊपर नहीं कर रहा है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं कर रहा है, केवल आतंकवादी ठिकानों पर कर रहा है। तो इसके लिए हमारी सेना, हमारे नेतृत्वकर्ता बधाई के पात्र हैं। भारत की बात करें तो भारत ने जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पे हमला किया, हमला करने के बाद में और जिस तरीके से जो वीडियो वायरल होने पाकिस्तान के अंदर, उसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि उनने जो आतंकी है उनको पूरी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। तो खुद ही बता रहे हैं कि आतंकियों को सपोर्ट वो करते हैं, जिसके कारण से ही साफ तौर पर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिस लगातार। नहीं, पाकिस्तान एक आतंकवादी सरकार है। पाकिस्तान में अगर आतंकवाद खत्म कर दिया जाए और पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं रहे तो पाकिस्तान एक दिन में खत्म हो जाएगा। आज बलूचिस्तान, आज सिंध, ये सब तड़फ रहे हैं, ये घुट रहे हैं। आतंकवाद ने ही पाकिस्तान को जिंदा रख रखा है। मिलिट्री ये सोच रही है कि सिस्टम फेल हो जाए तो हम शासन करने में आ जाए। दूसरी तरफ मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री के प्रमुख की स्थिति यह है कि वो अल्लाह के नाम के ऊपर मदद मांग रहे हैं। अल्लाह कहाँ तुम्हारा आतंकवाद? अगर अल्लाह का वास्ता देखा होता तो क्या इस तरह से आक्रमण करते जैसे पहलगांव के अंदर हुआ है? लोगों के सिंदूर पोंछ दिए। तो इसलिए पाकिस्तान सिर्फ जैसे एक लुटेरों का गिरोह होता है, एक गुंडों का गिरोह होता है, उसी तरह से पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है। अगर वहां से आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान को भी थोड़ी राहत मिलेगी। भारतीय सेना की अगर बात करें तो साहस और शौर्य हमारी सेना के अंदर है, लेकिन खुद सेना ये जानती थी कि पहले जो युद्ध हुए थे, चाहे 1971 इनकी बात करें, तो उनको पूरी छूट यहाँ पर नहीं दी जाती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो देश है जो बदल रहा है, और भारतीय जो सेना है उसको पूरी तरह से छूट है वो यहाँ पर दी गई है, जिसके कारण से ये है कि अदम्य साहस का जो लोहा है वो यहाँ पर हमारी सेना बना रही है। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम खत्म हो चुका है, जगह जगह पर अफरा तफरी मची, और अभी तो हमने युद्ध थोड़ी छेड़ा है। भारत का स्वभाव ही नहीं है, हम किसी से युद्ध नहीं करते। जो हमको छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है। ये भारत ने युद्ध नहीं किया हुआ है, ये तो जो भारत के अंदर घुस कर आतंकवादी हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खत्म करने का अभियान है। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है भारत अभी। पाकिस्तान के खिलाफत की जब नौबत आएगी तो स्पष्ट रूप से भारत घोषणा करेगा कि अब आतंकवादी नहीं बल्कि आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली वहां के का जो सिस्टम है उस पर हम हमला करने जा रहे हैं। तो अभी तक तो भारत सही देखा जाए तो मानवता का प्रदर्शन कर रहा है, वह उस भावना का प्रदर्शन कर रहा है जो विश्व बंधुत्व की भावना है। लेकिन किसी के यहाँ अगर बीमारी पनप रही है तो उसको ठीक करना कोई गुनाह नहीं है। डॉक्टर अगर किसी मर्ज का इलाज करे तो भले ही मरीज ये समझे कि उसके साथ नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके तो हित में है। पहलगाम में जिस तरीके से घटना हुई,
और घटना होने के बाद में पूरी तरह से जो जवाब है वो भारत की ओर से दिया गया, आतंकी जो ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया। लेकिन अब अगर बात करें बॉर्डर की, तो वहां पर एक बार फिर जो पाकिस्तान है वो लगातार जो फायरिंग है वो यहाँ पर कर रहा है, जिससे बेगुनाहों को भी यहाँ पर पूरी तरह से डर सता रहा है और कई जो मासूम है जो उनकी भी जान गई है। ऐसे में माना जा सकता है कि अब पूरा जो जवाब है वो यहाँ पर सेना देगी, और जिस तरीके से यहाँ पर जो सेना है, जो कंपनियां हैं, वो भी बॉर्डर की तरफ रवाना कर दी गई। बिल्कुल सही है। जब जहां जितनी जरूरत पड़ेगी उस समय उतनी ही ताकत से काम लिया जाएगा। यह भारत का स्वभाव। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद में अब भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो आतंकी जो ठिकाने हैं उस पर यहाँ पर निशाना है वो यहाँ पर बनाया है, तो वहीं पर अब पाकिस्तान की ओर से लगातार जो फायरिंग है वो की जा रही है, लेकिन भारत की जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज।